गजा अमन मुआहदे के लिए ट्रंप के 20 निकात हमारे नहीं। सदर ट्रंप से गजा जंगबंदी के 1 निकात एजेंडे पर बात हुई। 8 मुस्लिम ममालिक ने 20 पॉइंट्स दिए जिनमें तब्दीली की गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, वज़ीर आज़म को इल्म नहीं था कि कोई तब्दीली की गई है। मुआहदे को मुस्तरद करने का भी ऑप्शन है, मगर ऐसा करना इसराइल को जारियत की इजाज़त देने के मुतरादिफ होगा। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और दीगर आलमी इदारे गजा में अमन कायम करने में नाकाम हो चुके। गजा जंगबंदी हमारा ज़ाती मसला नहीं, ये इस्लामी ममालिक की जिम्मेदारी है। इस पर सियासत की गुंजाइश नहीं। इसराइल से रवाबित नहीं। फ़लस्तीन पर हमारी वही पॉलिसी है जो कायदे आज़म की थी। पाकिस्तान, तुर्किया, इंडोनेशिया और 5 अरब ममालिक के सरबराहान ने वज़राए ख़ारजा के हमरा अमरीकी सदर से मुलाकात की। तो अल्लाह ताला ने मुहाफ़िज़ीन हरमैन शरीफ़ैन का एक दे दी है जिम्मेदारी। तो अल्लाह ताला हमसे ये जो हुआ है इस नेकी को, इस नीयत को कबूल करें। कई ममालिक ने इस मुआहदे के बाद इंटरेस्ट शो किया कि वो भी पाकिस्तान के साथ ऐसा मुआहदा करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी आंखें बंद करके आपने मैंगो एक्सपोर्ट तो नहीं कर रहे ना, तो क्या आप बंद करके आप कहें ठीक है मुआहदा कर लेते हैं या राइस एक्सपोर्ट करनी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का मुहाफिज बन गया। पाक सऊदी दिफाई मुआहदा आंखें बंद करके नहीं किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि दिफाई मुआहदे में दूसरे ममालिक ने भी दिलचस्पी का इजहार किया है। मज़ीद ममालिक आ गए तो ये एक नेटो बन जाएगा और पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को लीड करेगा। पाक सऊदी ताल्लुक़ किसी से ढका छुपा नहीं है। मुआशी क़ुव्वत इत्तेहाद से बनेंगे। बोले कि गजा इंसानों के कब्रिस्तान के साथ आलमी ज़मीर का कब्रिस्तान भी बन चुका है। फ्लोटिला में सवार साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद और दीगर पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए यूरोपीय मुल्क से बातचीत हुई है। शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। मैं पंजाब के अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकती। बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार जवाब मिलेगा। हम वॉकआउट कर रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ माफी मांगे। भाई मरियम नवाज शरीफ क्यों माफी मांगे? माफी वो तर्जुमान मांगे जिन्होंने सैलाब के दौरान पंजाब के अवाम पे आई हुई आफत के दौरान पंजाब के अवाम पर तनकीद की, सियासत की। माफी वो मांगे। और मरियम नवाज ने अगर जवाब दिया तो अपने लोगों का जो हक है उसके लिए उसने आवाज बुलंद, और उसके लिए मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। और बाहर से जब कोई बैठ के पंजाब के अवाम के ऊपर बात करेगा तो मरियम नवाज शरीफ जवाब देगी। मरियम मुआफ़ी नहीं मांगेगी। पंजाब के खिलाफ बात करोगे तो जवाब भी जोरदार होगा। आइंदा पंजाब पर बात करने से पहले 100 बार सोच लेना। शुबायत पर यकीन नहीं रखती लेकिन जवाब तो देना पड़ता है। पंजाब बेऔर मददगार नहीं। वज़ीर मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। हुकूमत सिंध के तर्जुमानों पर तनकीदी नस्तर चला दिए। कहा, वॉकआउट करके कहते हैं कि माफ़ी मांगो। क्यों माफ़ी मांगो? माफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके मजाक उड़ाने वाले तर्जुमानों को मांगना होगी। वज़ीर बात नहीं करेगी तो कौन करेगा? पंजाब पर आफत आई तो एक सूबे के लोगों ने जख्मों पर नमक छिड़का। मुझे कहा गया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मदद क्यों नहीं ली गई? मुझे गरीब मुस्तहिक लोगों का नहीं, सलाह मुतासरीन का डेटा चाहिए था। मरीम नवाज बोली कि कौमें सिर्फ मंसूबों से नहीं इज़्ज़त नफ्स से बनती हैं। सबसे पहले पाकिस्तानी, फिर सिंधी, बलोची, पंजाबी और पठान हैं। मरियम नवाज के बयानात के खिलाफ पीपी अरकान का कौमी असम्बली से वॉकआउट। नवीद कमर का कहना है, यकीन दहानियों के बावजूद अभी तक हालात जूं के तूं हैं। मामले के हल तक ऐवान में नहीं बैठ सकते। नायब वज़ीर आज़म की अपील पर पीपी अरकान का कौमी असम्बली में वापसी। इसहाक़ डार बोले, तमाम मामला तफाहम तफहीम से हल हो सकते हैं। मुज़ाकरात ही मसाइल का हल का वाहिद रास्ता है। दोनों तरफ से गोला बारी होती है। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं। लीडरशिप से मुशावरत के बाद मामला हल कर लेंगे। इस्लामाबाद में पुलिस तशद्दुद के खिलाफ सहाफ़ियों का भी बॉयकॉट। आज़ाद कश्मीर के हालात मामूल पर लाने का मिशन। मुजफ्फराबाद में हुकूमती कमेटी और एक्शन कमेटी की बैठक। मुज़ाकरात के दूसरे दौर में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, तारिक फजल चौधरी, अमीर मकाम सरदार यूसुफ, राना सनाउल्लाह की शिरकत। राजा परवेज़ अशरफ, कमर जमान कायरा और साबिक सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान भी शरीक। वज़ीर आज़म की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि हम कश्मीरी अवाम के हकूक़ के मुकम्मल हामी हैं। उनके बेशतर मुतालबात पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं। चंद मुतालबात जिनके लिए आइनी तरामीम दरकार हैं उन पर बातचीत जारी है। कहा कि तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं है।
12 नशिस्तें हैं, इसकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं ये सब वोटर हैं जो कि कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये लोग हैं जो डिस्प्लेस होके, जो पाकिस्तान की खातिर, जो भारतीय ग़ुलामी से आज़ादी हासिल करने के लिए, जो कश्मीर कॉज के लिए अपने घर बार छोड़ के उन इलाकों में जाके आबाद हुए और पाकिस्तान ने उन्हें मेहमानों के तौर पे वहाँ पे आबाद किया, उनका कश्मीर से ताल्लुक़ ख़त्म नहीं किया जा सकता इस तरह से। आज़ाद कश्मीर की 12 नशिस्तों का मामला आईनी है। कश्मीर कॉज के लिए उन लोगों ने अपना घर बार छोड़ा और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आबाद हुए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का वीडियो पैगाम, कहा किसी तहरीक के जरिए उनका अचानक ताल्लुक़ ख़त्म नहीं किया जा सकता। सियासी मुफाहमत की ज़रूरत है जिसमें तमाम कश्मीरी क़यादत और सियासी जमातें शामिल हों। फैसले के लिए वसी पैमाने पर इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत है। उजलत में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। इजरायली फौज ने ग्लोबल समूद फ्लोटिला की आखिरी कश्ती भी पकड़ ली। कश्ती में सवार 6 अफराद हिरासत में ले लिए गए। पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, स्वीडन, ग्रीटा और नेल्सन मंडेला के पोते समेत ज़ेरे हिरासत 450 अफराद को डिपोर्ट करने का फैसला। तमाम अफराद को यूरोप भेजा जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल और अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली इक़दाम को गैर कानूनी करार दे दिया। उधर गजा में इसराइल की बमबारी में कमी न आई, मज़ीद 63 फ़लस्तीनी शहीद। इमदादी मरकज़ के बाहर फायरिंग से 8 अफराद शहीद हो गए। जमात इस्लामी और JUI की इसराइल मुखालिफ रैलियां, कई शहरों में कारकुन सड़कों पर निकल आए। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। पेशावर में जमात इस्लामी के कारकुनान की अमरीकी काउंसलेट तक रैली निकाली गई। कारकुनों के इसराइल के खिलाफ नारे। लाहौर के इलाके मंसूरा में स्कूलों के तलबा का भी एहतजाज। इसराइल के खिलाफ प्ले कार्ड और अलामती जनाजे उठाए। बच्चों की नारेबाजी। रावलपिंडी में मरकजी मुस्लिम लीग का मरी रोड पर मुजाहरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गैर मुल्की दौरे के बाद वतन वापसी। स्पीकर अयाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। कामयाब गैर मुल्की दौरे पर मुबारकबाद। दौरा अमरीका के दौरान वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन को उजागर किया। अमरीकी सदर और मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकातें की। कौमी मफाद पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने एमल वली का बयान गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहते हैं इलेक्शन में अवाम ने उनकी पार्टी को मुस्तरद किया। अवाम एमल वली की पार्टी की कारकर्दगी और उनकी सियासत से इत्तफाक नहीं करते। कहा पार्लियामेंट सहाफ़ियों के बगैर नामुकम्मल है। प्रेस क्लब के तकद्दुस को पामाल नहीं करने देंगे। तशद्दुद में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पंजाब के मामलात की जिम्मेदार हूँ, उसके लिए फ़ाइट करूँगी। अवाम का पैसा अवाम पर ही खर्च करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरका और फैकल्टी मेंबर से गुफ्तगू। कहा पंजाब अपने आबी ज़खायर के साथ क्या करता है ये हमारा मसला है। नहरी इस्लाहात को सियासी मामला नहीं बनाना चाहिए। मैं कभी किसी के इख्तियारात और मामलात में दखल नहीं देती। सिफारिश कल्चर का खात्मा कर दिया। करप्शन पर कोई मुआफ़ी नहीं। अब कोई सियासी तैनाती नहीं होती। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन। जिसको देखो पंजाब पर उंगली उठाने आ जाता है। मरीम नवाज सैलाब मुतासरीन के नाम पर कर्ज या इमदाद नहीं मांगेंगी। जिनको चंदे और इमदाद खाने की आदत हो वो दूसरों को भी यही दर्ज देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मुज़म्मिल असलम के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा अपने सूबों की खबर नहीं। दहशतगर्दी, करप्शन, लाकानूनियत और बैड गवर्नेंस रोजाना दरवाजे पर दस्तक देती है। आपके वज़ीर आला हर माह विफाक से फंड मांगते हैं। आप यहाँ शेख चिली की तरह शेखियाँ बिगेड़ते हैं। मरीम नवाज एक खुददार लीडर की बेटी हैं। वो किसी के सामने मदद के लिए हाथ नहीं फैलाएंगी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूखी का जामिया कराची का फैसला मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट ने सिंडिकेट और इन अफेयर मेंस कमेटी की सिफारिशात पर मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया। रजिस्ट्रार जामिया कराची प्रोफेसर इमरान सदीक अदालत में पेश।
जस्टिस इकबाल कल्होड़ो ने कहा, हो सकता है जाती मफाद की वजह से दरखास्त गुजार के खिलाफ कार्रवाई की गई हो, पर इनको सुने बगैर किए गए अदालती फैसले की भी अहमियत नहीं होती। 30-35 साल बाद अगर कोई दरखास्त देता है तो मुतासरा फर्द को बुलाना चाहिए था। ऑर्डर वापस हो गया तो दरखास्त गुजार को पहुंचने वाले नुकसान का अजाला कैसे होगा? यहाँ एक बंदे की जिंदगी भर की कमाई दांव पर लगी है। समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी। रीजन में कोई सबसे पीछे रह गया तो वो है पाकिस्तान। मुल्क मुआशी तौर पर मजबूत करने की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध कामरान टिशोरी का तकरीब से खिताब कहा, सियासतदान आते हैं चले जाते हैं मगर नौजवान सिस्टम में 35 साल गुजारते हैं। आप लोग सही डायरेक्शन में काम करना चाहें तो कोई रोक नहीं सकता। लोगों का हम और आप पर एतबार नहीं है, पुलिस पर अवाम का एतमाद नहीं है, इसे ठीक करने की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध बोले कि हुक्मरानों का काम है कि टैक्स के पैसे सही जगह पर खर्च करें। मसाइल हल करना मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी है।